अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनहिबिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था एक्टिवेटर क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनहिबिटर क्या होते हैं। एक्टिवेटर वो सब्सटेंस हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या एंजाइम के काम करने की रफ्तार को स्पीड अप करते हैं। लेकिन जो इनहिबिटर हैं, याद रखना, इनहिबिट करते हैं, यानी किसी एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम की एफिशिएंसी को और काम करने को जो है ना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, लेस कर देते हैं। सो इनके बारे में स्टार्ट करते हैं। इनहिबिटर क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर आगे मजीद टाइप्स हैं कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, कि ये किस तरह से एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं टेम्परेरी या परमानेंटली, और प्रोडक्ट नहीं बना सकते। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन कि इनहिबिटर इट इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ अ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम बट इट इज नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोडक्ट। कि ये हमारे पास कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जो सबस्ट्रेट की जगह पर रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाता, बट इट ब्लॉक द एक्टिव साइट टेम्परेरली और परमानेंटली। ये एक्टिव साइट को या तो टेम्परेरी तौर पर या परमानेंटली तौर पर क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है ऐसे सब्सटेंस को, और ऑटोमेटिकली एंजाइम की स्पीड ऑफ रिएक्शन और एंजाइम की एफिशिएंसी जो है ना डिक्रीज हो जाती है। एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पॉइजन हो गया, साइनाइड हो गया, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट, इसकी ये कॉमन एग्जांपल है। इनके इनहिबिटर कौन कौन से हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि जब कोई बंदा पॉइजन खाता है, जहर खाता है, किस तरह से उसकी बॉडी के एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं और डेथ वाकई हो सकती है। इसी तरह से जब हमें कोई बीमारी लाहक होती है, हमें जो है ना कोई भी बीमारी लाहक है, तो हम उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। पेनाडॉल हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, सेफ्लोस्पोरिन हो गया, टेट्रामाइसिन हो गया, तो हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। और वो एंटीबायोटिक्स हमें किस तरह से फायदेमंद, आसूदमंद हमारे लिए साबित होती हैं, तो ये हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन को बाज़ औक़ात जो है ना, जो चीज इंक्रीज हो रही होती है उसको क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। अननेसेसरी जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहे होते हैं उनको जो है ना क्या कर देती है, लिमिट कर देती है और उनको इनहिबिट कर देती है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द इनहिबिटर्स। फिर हम बात करते हैं टाइप्स की। देयर आर टू मेन टाइप्स के इनहिबिटर की। अगर हम बात करें तो इनकी दो टाइप्स हैं, एक को नाम दिया जाता है रिवर्सिबल और एक को नाम दिया जाता है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल का मतलब यह है कि जिनके प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हो उनको रिवर्सिबल कहा जाता है। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो एक बार प्रोडक्ट बना चुके हों, वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाते। तो इनके अंदर हम देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन किस तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले इरिवर्सिबल, यानी एक मर्तबा अगर ये रिएक्शन हो जाए, वंस इट हैज बीन स्टार्टेड इट कैंट बी जो है ना रिसाइकल या रिकम्बाइन। तो इसमें दोबारा से कोई चांस नहीं है कि जुड़ने का या दोबारा से वापस रिएक्ट करने का। इरिवर्सिबल नाम से जाहिर हो रहा है, इर का मतलब नॉट, रिवर्सिबल मीन चेंज होना, दोबारा तब्दील होना। बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट it destroy the globular structure of the enzyme. It strongly occupy the active site by covalent bond. कि ये तो कोविलेंट एक्टिव साइट के साथ एंजाइम और जो इनहिबिटर है ये एक दूसरे के साथ, एक्टिव साइट के साथ स्ट्रांगली कोविलेंटली बॉन्डेड जुड़े होते हैं, ताकि मजीद जो है ना वापस इनको ना आना पड़े। इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है और एंजाइम की ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर को भी जो है ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इट फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, और ये जो है ना एक्टिव साइट को फिजिकली अगर देखा जाए तो ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी नहीं बनते। एक बार बन जाते हैं, दोबारा चांस नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट दोबारा से बन सके। इनकी कॉमन एग्जांपल है एक्टोप्रिल और कैप्टोप्रिल। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल। इट का मतलब है, इसका मतलब है रिवर्स करना, इसका मतलब है दोबारा से प्रोडक्ट बनाना, दोबारा से रिएक्टेंट बनाना। तो ये लूजली बॉन्ड होते हैं, वीकली लिंकेज विद द एंजाइम। इट कैन न्यूट्रलाइज द कंप्लीटली और पार्शियली
बाय इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके या तो एंजाइम को जो है ना टेम्परेरी तौर पर या परमानेंटली तौर पर इंक्रीज कर सकते हैं और दोबारा से एक्टिव साइट के साथ जोड़ सकते हैं, उसकी बाइंडिंग साइट की रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कैटालिटिक साइट के साथ जो है ना रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में, क्योंकि लूजली बॉन्ड होता है तो इनके लिए वापस आना, पीछे आना, रिसाइकल होना ये बहुत आसान होता है। तो इनके कॉमन एग्जांपल में हम बात करते हैं, मैलूनिक एसिड आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट इनकी टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। बोर्ड के अंदर एक एमसीक्यूज आती है कि कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और द एग्जांपल ऑफ, तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो इरिवर्सिबल लगाते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट ये हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं, अगर ये रिवर्सिबल ना होते तो ये कंपीट ना करते, ये नॉन कॉम्पिटिटिव ना होते और अनकॉम्पिटिटिव ना होते। तो डियर स्टूडेंट competitive, non-competitive, uncompetitive, there are three main types of the inhibitor of the reversible inhibitor। तो हमारी जो बुक है एफएससी के अंदर वहां पर दो बयान की गई हैं, एक हमारे पास है कॉम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा मिस्टेक भी करते हैं। आप जो है ना एज इट एज बुक की लाइन और कॉन्सेप्ट लेकर इसको लिख सकते हैं। सो देयर आर थ्री मेन टाइप, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। इस वीडियो के अंदर हम जो है ना दो को देखेंगे। जो अनकॉम्पिटिटिव है इसके ऊपर मेरा एक एक्सप्लेनेटरी जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो मैंने बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये नाम जाहिर कर रहे हैं कंपटीशन से कि जो है ना एंजाइम और सबस्ट्रेट या एंजाइम और इनहिबिटर एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, कंपटीशन में आते हैं। इनहिबिटर शो द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, कि ये एंजाइम जो है ना सबस्ट्रेट के साथ अपनी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करते हैं और सेलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट एंड कांट एक्टिवेट द एक्टिव साइट। ये बाइंडिंग साइट से जो है ना रिकॉग्नाइज तो हो जाते हैं लेकिन कैटालाइटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकते एंड प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, क्योंकि एक्टिव साइट की दो रीजन है, एक को आप नाम देते हैं बाइंडिंग साइट जबकि दूसरे को हम नाम देते हैं कैटालिटिक साइट। सो एंजाइम और सबस्ट्रेट ये मिलकर कैटालिसिस कर रहे हैं, ईएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। याद रखना ये ईएस कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक शॉर्ट टर्म और जो है ना ट्रांजिशन स्टेट में होता है, तो ये जल्द टूट जाता है एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर। अगर ये एंजाइम के साथ कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाए, रिएक्ट करे, तो ये बना देता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, बाइंडिंग साइट से सिलेक्ट तो हो जाता है लेकिन एक्टिवेट नहीं कर सकता कैटालिटिक साइट को, सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट विल बी नॉट फॉर्म। तो प्रोडक्ट इस तरह से नहीं बनेगा जैसा जो है ना एक सिंपल रिएक्शन के अंदर सिंपल एंजाइम बना सकता है। कॉमन एग्जांपल इसकी है मैलूनिक एसिड। आपकी बुक के अंदर सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्सीनिक एसिड की भी एग्जांपल दी हुई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड की भी एग्जांपल दी हुई है। फाइनल एंड द लास्ट दैट इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि ये वो एंजाइम होते हैं, ये वो इनहिबिटर होते हैं, याद रखना, जो एंजाइम की मेन एक्टिव साइट है उसको छोड़कर दूसरी एक्टिव साइट पर या दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिसको आप नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये वो साइट होती है जहां पर एंजाइम एक्टिविटी टोटली चेंज हो जाती है और एक्टिव साइट जो है ना वो भी रहती है एक्टिव साइट, लेकिन एलोस्टेरिक साइट एंजाइम की दूसरी जो है ना जगह पर बन जाती है। दे फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट द एलोस्टेरिक साइट। अगर मैं यहां पर एक एंजाइम की स्ट्रक्चर ड्रा करूं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये इसकी मेन एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट ने और जो है ना हमारे पास इनहिबिटर ने आकर जुड़ना है। तो अगर हम दूसरी कोई एक्टिव साइट ले लेते हैं, सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जगह है, इसको एक्टिव साइट के अलावा जो जगह है इसको आप नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये वो साइट है जहां पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। So they alter the structure of enzyme in such a way non-competitive, यानी क्या कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में भी ये एग्जांपल मौजूद है। याद रखना कि जो इंसान आपका मुकाबला नहीं कर सकते उनका काम है
कि जहां पर पॉइंट ना मिल रहा हो, जहां पर एक्टिव साइट पर जगह ना बन रही हो, तो साफ ज़ाहिर है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनको आपकी जात से कोई मसला है, अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो ये दुनिया का एक रूल है। और दुनिया का रूल यही है कि वो लोग जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, आपके किरदार पर, आपके करैक्टर पर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी लोगों को जब मौका मिलता है, तो वो साफ ज़ाहिर है वो किसी भी बात को पीछे नहीं छोड़ते, तो एलोस्टीरिक बन जाते हैं। वो आपके किसी भी करैक्टर के अंदर खामियां निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सो इंजाइम के अंदर भी कुछ ऐसा हाल है कि दे अल्टर द structure of enzyme in such a way that even if the genuine substrate will bind, catalysis fails to take place। कि ये इंजाइम की स्ट्रक्चर को इस तरह चेंज कर देते हैं कि अगर हकीकी यानी जेन्युइन सबस्ट्रेट भी लगाएंगे इंजाइम के साथ, तो कैटालिसिस नहीं होगी, इंजाइम काम करना छोड़ देंगे और प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे, और जो है ना प्रोडक्ट फेल्स हो गया, इंजाइम फेल हो जाएगा अपनी प्रोडक्शन के अंदर। एंड देन कैटालिसिस फेल्स टू टेक प्लेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एंजाइम मॉलिक्यूल है, रिएक्ट करता है किसी सबस्ट्रेट के साथ, ES कॉम्प्लेक्स और EP बन रहा है। अगर इस एंजाइम के साथ कोई इनहिबिटर रिएक्ट कर रहा है, फ्यूमेरिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, तो ये बन जाता है इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स प्लस सबस्ट्रेट, ये मिलकर बना देगा एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर इसके साथ ES कॉम्प्लेक्स के साथ मजीद कोई इनहिबिटर नंबर 2 आ जाए, तो याद रखना वो भी क्या बना देगा, एंजाइम इनहिबिटर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। कैटालिसिस नहीं होगी, मुकाबला नहीं होगा, और एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज होगी। तो जिस तरह से एंजाइम जो है ना अपना काम करना स्टॉप कर देंगे, और एंजाइम के काम करने की स्टॉपिंग पॉइंट या एंजाइम के काम करने की जो एफिशिएंसी है, अगर वो इनहिबिट हो जाए, ब्रेक लग जाए, स्टॉप हो जाए, उसको आप नाम देते हैं इनहिबिटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक about the inhibitor. Thank you so much.